एक औरत का दर्द जो वो किसी और से नहीं कह सकती। बहुत कुछ हुआ, देख कुछ लिया। मैंने मेरी सोच समझ जितनी है उस हिसाब से ना किसी कहानी के तौर पर लिखा है, मैं मेरी खुद की भाषा शैली का प्रयोग किया है। आखिर हम क्यों करें औरत की इज्जत? क्या देती है वो हमें? क्या दिया उसने आज तक हमें? हम तो शादी करके लाए हैं, सारे काम करवाएंगे घर के। हम जो कहेंगे उसे करना पड़ेगा, नौकरानी जो ठहरे। बच्चा पैदा करे, झाड़ू बर्तन कपड़े, सास के ताने ननद की बातें पति की लातें सब सहे इत्यादि कार्य करे। हमारा जब मन हुआ उस पर आग जैसे बरस गए और पीट के रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे आपके ही नहीं, उसके माँ बाप एक फूल सी बच्ची को विदा करते समय रोते हैं। उस माँ को अच्छी तरह पता होता है कि कैसे अपने आंगन को छोड़कर यहाँ एक अजनबी के यहाँ आई थी, कितनी मुश्किलों से किस तरह के हालातों से गुजरना पड़ा। शायद आज अपनी बेटी के भविष्य को सोचकर कराह के रह जाती है, मगर अफसोस कि उस फूल सी बच्ची को अपने माँ का दामन ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। आखिर कर ही क्या सकते हैं। बेचारे अपनी 22 से 23 वर्ष की उम्र इन्हीं सपनों में गुजार देती है कि ससुराल जाकर अपने पति का ख्याल कैसे रखना है, उन्हें समय से खाना, समय से सोना, बहुत सारी चीज़ें। और बदकिस्मती की उसी ऐसे इंसान के साथ पाला पड़ जाता है कि सारी उम्र अपने कर्म को दोषी देती है और मजबूर घुट घुट के सारी जिंदगी जीने की ठान लेती है। ऐ इंसान, इस औरत के दर्द के पूरी तरह तो आप नहीं जान पाओगे, पर कभी उसके आधे दर्द को समझकर सिर्फ महसूस करना, क्योंकि उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में कभी नहीं आ सकती। आज ही छोटी सी नोक-झोंक को देखकर मन विचलित सा हो गया और चिंता इस बात की है कि कैसे एक मर्द उस औरत की ऐसी जगह पे लात से मार देता है जहाँ से वो एक मर्द पैदा करती है। क्या हम इतने बेरहम हैं? नहीं कभी महसूस करना कि उस माहवारी के 4 दिनों के दौरान क्या हालत होती है, कैसे दिन निकलता है, पर ये कहाँ समझ पाते हैं। हमें तो उस पर घोर अत्याचार करना है ना। अब अपनी लघु शंका सोच क्रिया को 3 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, मगर उनमें 3 घंटे की क्षमता आ जाती है। क्यों? वो अलग से कुछ खाती है क्या? नहीं जनाब, आप नहीं, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर और हिम्मत वाली है। पर हम उन्हें एक बंधन में रखते हैं, उसे कमज़ोर बनाते हैं, जिससे उनका मनोबल कम हो जाता है। आप ही बताइए, उसी घर में आपके लाड प्यार और माँ बाप के अच्छे संस्कारों के बीच पली बड़ी आप ही की बहन जो दूसरे घर जाती है तो उस घर को स्वर्ग बना देती है, तो आप भी उसी घर के हो ना। कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान, तो फिर आपसे असमानता क्यों? वो भी किसी की बहन है ना। अब उसके बुरे हाल में अगर उसका सहारा बन के कुछ मदद कर दोगे तो जोरू के गुलाम कहलाओगे, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी पत्नी किसी तरह के शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, उसे अगर आप हाथ लगा देने से उसे ताकत मिलती है तो आप उसे करने से मना कर देंगी। क्यों? क्योंकि आप जोरू के गुलाम नहीं बनना चाहते हो, है ना। जनाब, एक बात, जब तक आप शादी नहीं करते हैं ना तो आपकी ताकत माँ बाप होते हैं, मगर शादी के बाद आपकी शान आन बान, आपकी ताकत, आपकी इज्जत आपकी समय की पत्नी ही है। और फिर आप अपने माँ बाप की ताकत होते हो, क्योंकि प्रताड़ित करते हैं हम उसे। मतलब जब हमारा मन हुआ तो गाली गलौज किए, मार दिए, उसे 8 बजे खाना बनाने को बोला, उसने किसी कारणवश 9 बजे बनाया तो आप आक्रामक स्वभाव के हो जाओगे। उन पर जुल्म करो नहीं, उनकी एक दिन की दिनचर्या अगर निभा लेना तब अपने में विचार करना कि क्या सही है। मैं बीते 3 महीने से मुंबई में हूँ, मेरी माँ किसी कारणवश इस महीने नहीं आ पाई, तो सारा कुछ अपने आप को ही करना है। मैं कोई बहुत ही बड़े घराने से नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा है कि मध्यम वर्ग का सुखमय जीवन है। पर जब मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने काम को निपटा, उसके बाद फुर्सत होकर थका मांदा जब घर आता हूँ तो इसी बात को लेकर चिंतित होता हूँ कि अरे अभी तो मुझे खाना बनाना है, अन्य काम भी करने हैं। मैं होटल का भी सहारा ले सकता हूँ, मगर कब तक, कितने दिन नहीं।
वो पाता जिस पे बीती है वही जान पाएगा। और याद उस औरत की आती है कैसे अपने मन को मारकर ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। मेरी माँ के साथ अपने पिताजी को भी कभी कभी हाथ बटाते देख मुझसे आज पूरा काम करने की हिम्मत आती है। मुझे तकलीफ़ होती है कि कैसे वो बेजुबां औरत अपने दर्द व तकलीफ़ों को छुपाए हुए सारे काम करती है, जबकि उसका मन नहीं होता तो भी करती है। उसके दर्द को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों उसे प्रताड़ित करते हैं। आखिर उसमें भी तो जान है, वो भी तो खुल के जीना चाहती है। आप इस आभासी दुनिया में आके किसी 4 महीने के अपने महिला मित्र का पूरा ख्याल रखते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं, क्यों नहीं खाया, खाओ। नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, रखा करो। ये वो बहुत सारी बातें, चलो अच्छी बात है। आप ऐसे ही बर्ताव अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं करते, जिसके साथ आपको सारी ज़िंदगी बितानी है। उसके भी सपने हैं ना। सोचिए, मैं समूह के सदस्यों को ही दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मगर क्या ये गलत है? अब आप ही बताइए। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हमें हर बात अब्दुल कलाम और चाचा नेहरू ही बताएं तो ही हम माने। हम अपनी पत्नी पे अपना पूरा क्रोध निकालते हैं, और तब तक जब तक हमारे बगल का पड़ोसी घनश्याम आकर हमें रोक नहीं लेता। इतनी निर्लजता क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर से आई है? नहीं, आप कभी अपनी बहन और अपनी पत्नी को एक साथ बिठाकर दोनों पे हुए अत्याचार को सुनना, फिर समानता करना दोनों की। कहने को तो बहुत कुछ है, पर समझने के लिए हमें एक इशारा ही काफ़ी है। मैं कोई सहानुभूति की इच्छा से नहीं, बल्कि आज ये सब देखकर दिल दहल जाता है। हमारी प्यारी ठाकुराइन, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको हम मिलेंगे। आज सब यही कसम खाना कि क्रोध कितना भी आ जाए मगर हाथ नहीं उठाना। किसी तरह की त्रुटियां समझ आए तो क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक तो हर महिला के लिए ज़रूर दीजिएगा।